खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमने ये जो सीरीज शुरू की थी कि सिख जो हैं पंजाब के, उन्होंने पाकिस्तान में रहना क्यों पसंद नहीं किया, वाई डू दे प्रेफर टू बी इन इंडिया। उससे लेके फिर मैंने जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, मुख्तलिफ ग्रुप्स की क्या पोजीशन थी, क्यों थी, कैसे थी, वो मैंने सब आपके सामने ब्रीफली पेश कर दी हैं। जो लोग डिटेल्स में जाना चाहें वो मेरी फिर किताबें पढ़ें, और मेरे आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन किताबों में डिटेल मैंने हर चीज़ को डील किया है। इस सारी सीरीज़ का आखिरी जो वीडियो है वो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या पार्टीशन चाहती थी, जैसे कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, और ख़ास तौर पे कि जी जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते नहीं थे, ये तो नेहरू ने और कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस और नेहरू ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे थोपी है, यानी कि आप पटिशन की तरफ जाएं। हाउ फार इज दिस ट्रू, इस पे आज बात होगी। इसके बाद हम पार्टीशन से रिलेटेड बातें ही करेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स पे क्या पोजीशन थी, क्या हुआ। और उसमें सबसे पहली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बहावलपुर स्टेट, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, उसकी पोजीशन क्या थी। और ब्रीफली, क्योंकि मैंने ईस्ट पंजाब में जो स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स ने मुसलमानों का हमले किए, वो मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन इधर हमारी तरफ भावलपुर स्टेट का क्या कैरेक्टर था पार्टीशन के दौरान, उस पर बात होगी। एंड देन वी विल कंटिन्यू कश्मीर पे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बिकॉज नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड, तो एक के बाद एक कनेक्शन है, लोगों की सवाल भी आते हैं कि सर ये बताएं, ये बताएं, तो आई विल कंटिन्यू। लेकिन सीरियस स्कॉलर्स के लिए ये लाजमी है कि वो मेरी किताबें जो हैं उनका मुतालिया करें, उन्हें पढ़ें। तो लेट्स बिगिन विद द कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टीशन पे क्या रोल है, क्या वो पार्टीशन चाहते थे, और क्या नेहरू इज द मेन कल्प्रिट, विलन ऑफ द पीस, जैसे कि कहा गया। और पाकिस्तान के लिबरल लेफ्ट में ये पोजीशन खासी मकबूल है, क्योंकि ये सहारा लेते हैं हर उस पोजीशन का जिससे टू नेशन थियोरी जस्टिफाई हो जाए। लेफ्ट के हवाले से भी, इस बार से जो इस्लामिस्ट हैं उनको तो हम समझते हैं, लेकिन ये जो हमारा है ना अपॉर्चुनिस्टिक लिबरल लेफ्ट, इसकी पोजीशन जो है वो इसके पीछे एक सहारा लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट द पोजीशन इज। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मौकफ था पार्टीशन पे। देखें, 23 मार्च 1947 को जब लाहौर रेजोल्यूशन, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पास हुआ और डिमांड की गई कि नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वो इलाके अलग होके पाकिस्तान को दिए जाएं, तो जैसे मैंने बताया सिखों का एकदम रिएक्शन आ गया। इससे पहले 6-7 वीक्स अर्लियर कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था, जहां उन्होंने कहा था कि हम इंडिया की यूनिटी के हक में हैं और हम किसी भी आइडिया जो पार्टीशन का उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एट दैट पॉइंट 23 मार्च से, बेहल ये जनवरी के एंड की बात है, आप चेक कर लें, वो कांग्रेस के एनुअल इजलास में ये कहा गया कि वी वांट अ यूनाइटेड इंडिया। तो ये उनकी पोजीशन थी। अब ये लाहौर रेजोल्यूशन आ जाता है और उसके बाद सियासत पाकिस्तान को अचीव करने के लिए जिन्ना साहब लॉन्च करते हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ करते हैं। वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कहते हैं कि आप तो मिनॉरिटी हैं, यहाँ ही रहेंगे, तो जो मेजॉरिटी जहाँ पे मुसलमानों की है उनकी आज़ादी में आप रोड़ा ना बने। लेट देम क्रिएट पाकिस्तान। हाँ जी, तो उनको इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों की के नाम पे उनको चुप करा दिया, और ऐसे ही हुआ।
कि पाकिस्तान के हक में वोट हुआ 1945-46 के इलेक्शन में। कांग्रेस ने, देखें, ऐसे था कि अंडर द 1935 एक्ट, और पीछे भी चले जाएं तो 1909 में मुसलमानों को सारे हिंदुस्तान से अलग करके सेपरेट इलेक्ट्रेट और वेटेज यानी एक्स्ट्रा सीट दे दी थी। पंजाब के अंदर दे दी थी। पंजाब में और बंगाल में मुसलमानों की परसेंटेज कम कर दी थी क्योंकि वहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में थे। बाकी जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में थे वहाँ पे वेटेज भी मिली थी और सेपरेट इलेक्टेड्स अलबत्ता पंजाब और बंगाल में भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिखों को पंजाब में मिल गए, मुसलमानों के पास ये। तो जब इलेक्शन होता था तो सिख जो हैं वो सिखों को इलेक्ट करते थे या वोट देते थे, मुसलमान मुसलमानों को वोट देते थे। और कांग्रेस ने कभी हिंदू वोट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने जनरल वोट यानी हर इंडियन का वोट चाहा जो दे सकता था। हिंदू महासभा ने हिंदू वोट डिमांड किया और मैंने बताया कि 1937 के इलेक्शन में जहां पे जनरल सीट्स कोई 1500 से ज़्यादा थी, हिंदू महासभा को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 1946 के इलेक्शन में भी जहां जनरल सीटें जो कांग्रेस ने लड़ी वो 1500 से ज़्यादा थी और हिंदू महासभा ने जो हिंदू वोट के लिए किया तो तब भी उन्हें 3 सीटें मिली। अलबत्ता जो मुस्लिम वोटर थे, सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 11% लोगों के पास राइट टू वोट था और सिर्फ प्रॉपर्टी वालों के पास था और जिनके पास ज़रा कोई मैट्रिक का या एफए का इम्तिहान पास किया हो, विच केम टू 11% ऑफ द पॉपुलेशन, विच इफ़ यू लुक एट जस्ट द अडल्ट पॉपुलेशन यानी जो बच्चे एक्सक्लूड कर दें ये वो, तो वो 28.7% बन जाता है। उसके अंदर कांग्रेस ने मैंडेट मांगा टू कीप इंडिया यूनाइटेड, मुस्लिम लीग ने मैंडेट मांगा टू गेट पाकिस्तान, ये है, और सिखों ने मैंडेट मांगा अपने वोटर से कि अगर पाकिस्तान बनता है तो पंजाब को कंप्लीटली हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। इस चीज़ को आप देखें और रिजल्ट भी यही आया। जितनी रिजर्व सीट्स थी उनमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कांग्रेस जीत गई टू कीप इंडिया यूनाइटेड। जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी शायद 495 थी, 440 या 444 मुस्लिम लीग को मिल गई। 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को बुरी हार हुई थी। इस दफ़ा इन्होंने इस्लाम का स्लोगन इस्तेमाल किया और कई प्रॉमिसेस की कि हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे, इस्लाम बच जाएगा, मुसलमान बच जाएंगे, हिंदू मनी लैंडर का वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने ये लिया। सिखों की 23 रिजर्व सीट्स थी पंजाब में, उनको 21 मिल गई और 2 जो बाकी थी, एक पंजाब यूनिस्ट पार्टी को मिली और एक कांग्रेस को मिली, यानी 23 के 23। हाँ जी। तो पंजाब में फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी अप्रैल 1946 में, जिसके चीफ मिनिस्टर थे सर खिजर याद टिवाना, जिनकी पार्टी पंजाब यूनिस्ट पार्टी 37 का इलेक्शन कंप्लीटली जीत गई थी सिवाय 2 सीटों के। इस दफ़ा जिन्ना साहब ने ये जो है यूनिस्ट पार्टी के लैंडलॉर्ड्स को कन्विंस कर लिया कि मुस्लिम लीग में आए अगर आपने अपनी ज़मीनें बचानी है, वरना कांग्रेस आके ज़मींदारी ख़त्म कर देगी। ये ऑल आई हैव शोन इट इन माई बुक एंड पीपल कैन चेक इट के वो रेफरेंसेस क्या है। हाँ जी। तो पंजाब यूनिस्ट पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी और ये 2 सिखों की सीटें आ गई, 2 शायद शेड्यूल कास्ट, उनके पास 18 थे, और 50 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी पंजाब में वो भी आ गई इस यूनिस्ट ये कोलिशन गवर्नमेंट में। और इधर सिख भी इस कोलिशन गवर्नमेंट में आ गए। पंजाब में ये हुकूमत बन गई। मुस्लिम लीग की हुकूमत बंगाल में बनी और सिंध के अंदर इंटरेस्टिंगली मुस्लिम लीग और कांग्रेस और
हिंदू महासभा ने मिलकर हुकूमतें भी बनाई हैं। ये भी एक चीज़ ऑन पेपर आ जाए कि 2 कम्युनल पार्टीज कैन जॉइन हैंड्स अगेंस्ट सेकुलर पीपल हु वांट इंडिया रिमेन्स यूनाइटेड। आप लोग ये चेक कर लें। हाँ जी, एनी हाउ 46 के इलेक्शन का ये रिजल्ट है। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आई, इस पे इतना झूठ बोला जाता है कि जी जिन्ना साहब तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्रोग्राम था वो मान गए थे और कांग्रेस ने उसे रिजेक्ट किया। नाउ लेट्स सी कि वो क्या था। कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसने प्रपोज किया था 16 मई 1946 को कि हिंदुस्तान को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। बाय द वे, दिस डिड नॉट अप्लाई टू द प्रिंसली स्टेट्स। हाँ जी, ये जो 3 ग्रुप्स बनाए थे, प्रिंसली स्टेट्स वुड बी एडिशनल। ठीक है, इन 3 ग्रुप्स को ए, बी और सी। ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बी में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और ईस्ट में भी मुस्लिम मेजॉरिटी। एक्चुअली मेजॉरिटी प्रोविंस सिर्फ बंगाल था, लेकिन चीफ मिनिस्टर असम में भी जो थे वो मुसलमान थे, तो वो 3 ग्रुप बना दिए। और ये था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और साथ साथ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लोग जाके तो इंडिया की यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान में यह भी था कि हर 10 साल के बाद ये जो 3 ग्रुप हैं वो अगर चाहें तो ऑप्ट आउट हो जाएं। हाँ जी, एज अ ग्रुप या इंडिविजुअल प्रोविंसेस भी, यानी इंडिया की जो यूनियन है उसमें से लोग कॉन्स्टिट्यूशनली सिसीड कर सकते हैं, निकल सकते हैं। और प्रिंसली स्टेट्स ने सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स यूनियन गवर्नमेंट को दिया था, उसकी इंटरनल महाराजाओं की जो हुकूमत है उस पर कोई असर नहीं था उसका। जो फेडरल गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट थी, उसके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। और टैक्स अगर वो लगाते सिर्फ इन 3 सर्विसेज के लिए, बाकी सारी जितनी राइट्स थी, हाँ जी, वो सब प्रोविंसेस को दे दी थी। तो कांग्रेस ने कहा कि ये जो है ये तो नॉन वर्केबल फॉर्मूला है कि इंडिया की गवर्नमेंट बनने से पहले ही उसके अंदर उसको सैबोटाज करने के लिए ये पूरी शिक रखी गई है कि 10 साल बाद ये जो प्रोविंसेस हैं विड्रॉ कर जाएं। और जिस इतने बड़े इंडिया के अंदर अगर सेंटर के पास पावर ही नहीं है कि एक कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज लाएं, हाँ जी, एक कोऑर्डिनेटेड करेंसी, कोऑर्डिनेटेड वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वो सारी कुछ करें, तो ये तो बिल्कुल बेबस गवर्नमेंट होगी। तो हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन करते, बट वी विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, फॉर अ यूनाइटेड इंडिया। और उन्होंने कहा कि ये 10 साल वाली जो है इसके अंदर वी विल नॉट इंक्लूड इन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मुस्लिम लीग ने शुरू में तो कहा कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें पाकिस्तान नहीं दिया गया, ये है वो है, लेकिन 6 जून को जिन्ना साहब ने ऐलान कर दिया अपने काउंसिल, मुस्लिम लीग की जो काउंसिल है, कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर मेन ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज़ नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हम कैबिनेट मिशन प्लान को ज्वाइन करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएंगे जब तक ये 3 ग्रुप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें जिसमें लिखा हो कि एवरी 10 years दे कैन विड्रॉ। सो वी विल ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट बट नॉट गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये दोनों पार्टीज ने आधा आधा माना। बाद में अंग्रेजों ने इसके ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई भी, जो पार्टीशन होने के तक जुलाई तक तो वो कायम रही, हालांकि उसकी वो जो मिनिस्ट्री थी वो मिलकर काम नहीं थे करते, एक दूसरे के खिलाफ थे। एनी हाउ ये पोजीशन थी, सो आधी आधी मानी। जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था 10 जुलाई को बॉम्बे में कि वी विल गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल नॉट बी बाउंड बाय अर्लियर जो इस किस्म की हैं एग्रीमेंट्स, यही अपना मौलाना आज़ाद ने
एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कहा था कैबिनेट मिशन को, यही अपना जो है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी ये पोजीशन दी थी। तो ये सिर्फ पब्लिकली जो वो नेहरू वाज सेइंग, ऑल द कांग्रेस लीडर्स हैड सेड द सेम। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कंट्रोवर्सी है। लेकिन उसके बाद जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन करवाया, और कराया भी पंजाब के बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, वहां पे जो कत्लेआम हुआ जो हुआ उस पर मैं बहुत बोल चुका हूं, ठीक है। सो आई वुड से कि कैबिनेट मिशन प्लान को अगर कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले तो वो कोई हुकूमत ही नहीं है। और एक और बात है, साथ साथ ब्रिटिश मिलिट्री की ये थी कि जैसी भी इंडिया की यूनिटी की गवर्नमेंट बने, इट शुड बी टाइड टू ब्रिटेन थ्रू अ डिफेंस पैक्ट। वो भी मेरा चैप्टर है, द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया। उसके अंदर मैंने वो पूरी मिलिट्री की जो है अपनी स्टैंड पॉइंट वो भी दिया है, जो कि 3 जून प्लान में फिर आ भी गया। तो नेहरू पे ये इल्ज़ाम किया है। अब हम आ जाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट पे। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी मेहल ये अगस्त की किसी डेट पे शुरू हुई, और आधे इसके कांग्रेस के मिनिस्टर थे, आधे मुस्लिम लीग के थे। हालांकि मुस्लिम लीग की सिर्फ 25% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन जिन्ना साहब ने इंसिस्ट किया 50-50, वो मान भी गए कांग्रेस वाले। तो फरवरी 1947 में जो पहला बजट आया, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर नवाबजादा लियाकत अली खान ने जो टैक्सेस अनाउंस किए वो सिर्फ कॉमर्स यानी ट्रेड पे और इंडस्ट्री पे थे, 20 to 25%। और लैंड रिफॉर्म का कोई एक भी बात नहीं थी। हालांकि मुस्लिम लीग की सारी सपोर्ट जो है लैंडलॉर्ड्स की थी। तो द फर्स्ट कांग्रेस मैन हु सेड कि आप पार्टीशन को मान लो जो ये जिन्ना साहब चाहते हैं, वो सरदार पटेल। आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड। इसके बाद मार्च में जब ये फिसाद शुरू हो गए पंजाब के अंदर, तो 8 मार्च को कांग्रेस का फिर एक रेजोल्यूशन है कि वी सपोर्ट द डिमांड ऑफ द सिक्स फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। तो इस तरह कांग्रेस ऑफिशियली 8 मार्च को 47 को एज लेट एज दैट पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, नॉट एट द टाइम ऑफ द कैबिनेट मिशन। उसमें तो आधी चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, और फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आ भी गए हुए थे, और इंटरिम गवर्नमेंट चलती रही। आधे आधे मिनिस्टर भी थे, मिलके काम नहीं थे करते। लिहाजा कांग्रेस पे जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है। और पार्टीशन के वक्त हमने तो सारे हिंदू सिख निकाल दिए, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत ने पंजाब को अगर छोड़ दें, जहाँ पे सिखों पे पहले हमले हुए थे, फिर उधर से बदला लिया गया, बाकी सारे हिंदुस्तान में 35 मिलियन जो मुसलमान हैं वो रहे, जो हिंदू महासभा भी नहीं थी चाहती और आरएसएस भी नहीं थी चाहती। तो नेहरू को और गांधी को तो मारा ही इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने कि ये पाकिस्तान के हक में है, मुसलमानों का ये है। इस पे मैं एक एक लीडर पे भी बात करूंगा। तो आई थॉट आई शुड पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि कांग्रेस पे इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद है। कांग्रेस वांटेड द यूनिटी ऑफ इंडिया, लेकिन मुस्लिम लीग वांटेड द पार्टीशन, एंड द सिक्स वांटेड द पार्टीशन ऑफ पंजाब, एंड देन द हिंदू महासभा वांटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया यार। प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी जो है ना आउटरीच लोगों तक वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।